नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोरोना वायरस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहां से बनने वाले क्वेश्चन 100% आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई थी, कोरोना वायरस से भारत में पहली मौत कहाँ हुई, किस राज्य में हुई, इसको वैश्विक महामारी घोषित किसने किया। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और उस दौरान चलाए गए ऑपरेशन क्या थे, उस दौरान लॉन्च हुई एप्लीकेशनें क्या थी, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे और लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण दो चीज़ें बताऊँगा कि कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए और कौन कौन सी ऐप लॉन्च हुई और किसने लॉन्च की वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बात तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है। इसमें लगभग 60 टाइप के वायरस होते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवार के जैसा है और यह है निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। याद रखना इसको, ये निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। तो ए और बी दोनों इसमें क्या होंगे, सही होंगे। एक बड़ा परिवार है और निडो वायरस परिवार से क्या है, ये संबंधित है। या निडो विरलेस ऑर्डर, इन दोनों में से कोई भी आप समझ सकते हैं इसको कि निडो वायरस परिवार या निडो विरलेस ऑर्डर, इनमें से ये परिवार से संबंधित है। तो यहाँ से एक चीज़ ये पूछ सकते हैं आपसे कि कोरोना वायरस क्या है। तो ये निडो वायरस के परिवार से संबंधित है और एक ही बड़े परिवार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन बनता है, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। आखिर ये बीमारी कोरोना वायरस को नाम कहाँ से दिया गया या कैसे पड़ा, किस नाम से पड़ा। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, बहुत सूक्ष्म चीज़ों को उससे हम देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर जो वायरस है वो क्राउन के आकार में दिखा, क्राउन जैसा दिखा। तो उसका नाम क्या रखा, वो क्राउन के आकार में दिखा, इसलिए उसको कोरोना जैसा जो बर्ड है, जो वहाँ का लैटिन वर्ड होता है कोरोना, उसका मतलब होता है क्राउन। कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन या हेलो, हेलो या क्राउन। तो कोरोना जो होता है बर्ड, वो क्राउन का मतलब होता है, या क्राउन को कोरोना बोलते हैं। तो लैटिन भाषा में जो शब्द है कोरोना, उसका मतलब होता है क्राउन। तो एक क्राउन के जैसा लिखा, इसलिए क्राउन का नाम उनने क्या कन्वर्ट कर दिया, लैटिन भाषा में उसको नाम रख दिया कोरोना। तो याद रखना, कोरोना एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, हेलो या क्राउन। तो इन दोनों चीज़ों से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और अगला क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट है कि कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। तो ये दोनों तरह की बीमारी, जो MERS और सार्स, मतलब मार्स और सार्स, इन दोनों से संबंधित है। मार्स का मतलब क्या होता है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स का मतलब क्या होता है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इनके दोनों के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों से संबंधित आपका आंसर होगा। क्लियर है, मार्स और सार्स दोनों से संबंधित बीमारी है ये, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम 40 क्वेश्चन का टेस्ट। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी वुहान से। वुहान में एक प्रांत है हुबेई, हुबेई प्रांत, वुहान के हुबेई प्रांत से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो ये कहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है इसकी, हुबेई से। दिसंबर के महीने में वहाँ केस मिलने स्टार्ट हुए थे। तो दिसंबर 2019 के महीनों में वहाँ केस बढ़ने स्टार्ट हुए थे। तो उस टाइम से इसका पता चला था हुबेई प्रांत से। अगला है, WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा था। तो जो कोविड-19 बोलते हैं, ये किसने रखा है नाम, WHO ने रखा है। तो याद रखना, यहाँ से दोनों चीज़ें पूछ सकता है आपसे कि कोविड-19 जो नाम है वो किसने रखा था, WHO ने रखा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। तो इसका जो वायरस, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है, वो किसने रखा था, WHO ने। कोविड-19 ये आधिकारिक नाम था इसका, तो WHO ने इसको रखा है। अगला है, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था। तो इसको जब अस्थायी रूप से नाम दिया गया तो क्या दिया गया था, 2019 NCOV, 2019 NCOV, ये इसका नाम था अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से क्या था, कोविड-19, जो कि किसने दिया था, WHO ने। तो अस्थायी रूप से क्या था, 2019 NCOV, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस होने के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं? जुकाम भी हो सकता है, सूखी खांसी, बुखार, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? एफ, सभी, इनमें से सभी। अगला है, कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मानव के फेफड़ों पर असर होता है इसका, या फेफड़ों को ये प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल किसने घोषित किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO बोलते हैं इसको। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था कोरोना वायरस को। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला मामला कहाँ मिला था? केरल में मिला था। कोरोना वायरस का जो पहला मामला है भारत में, वो केरल में मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की थी? तो कोरोना वायरस महामारी जब चल रही थी तो आपातकालीन ऋण सुविधा की जो शुरुआत की थी वो की थी भारतीय स्टेट बैंक ने। तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला है, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की थी? तो एजुकेशन कोरोना वायरस जो वेबसाइट है वो गूगल ने लॉन्च की थी। अमेरिका की कंपनी है गूगल, जिसने क्या किया था? एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट को लॉन्च किया था गूगल ने। तो गूगल के द्वारा लॉन्च की हुई ये साइट है। अगला है, कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए CDSCO से लाइसेंस लेने वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो कोसरा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने ये सर्टिफिकेट या लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। तो ये कोरोना वायरस का टेस्ट किट बना सकती हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तर वाले अस्पताल तैयार किया था? तो किसने किया था ये? चीन ने 1000 बिस्तर वाला मात्र 10 दिन में एक हॉस्पिटल तैयार किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला है, कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र ने किस फोर्स का गठन किया था? तो गंभीर मामलों को देखते हुए किस फोर्स का बनाया था केंद्र ने? टास्क फोर्स का गठन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया था। अगला है, यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए कितने मिलियन पाउंड का योगदान दिया था? तो यूके ने कितना किया था? 20 मिलियन पाउंड का योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान और इसे फैलने से रोकने के लिए 5G से लेस पेट्रोलिंग रोबोट्स, याद रखना, 5G से लेस पेट्रोलिंग रोबोट्स को किसने तैनात किया था? तो ये किसने किया था? चाइना ने किया था। अगला है, किसने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में इसका मुख्यालय है, याद रखना, मुख्यालय कहाँ है इसका? मनीला में। तो यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। हाल ही में किस खतरे के कारण मिलन अभ्यास को स्थगित किया गया था? तो कोरोना वायरस का जो खतरा आया था उससे इस अभ्यास को रोक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों की जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब ऐप, मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। तो याद रखना, कोवा पंजाब किसने लॉन्च की थी? पंजाब सरकार ने। अगला है, कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितनी सहायता राशि प्रदान की थी? तो 12 बिलियन US डॉलर की राशि विश्व बैंक ने प्रदान की थी। अगला है, देश ने कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई? पहला मामला कहाँ मिला था? केरल में, याद रखना, पहला केस कहाँ मिला था? केरल में या मामला। और पहली मौत कहाँ पर हुई है? कर्नाटक में। तो पहली मौत की बात कर रहा, तो ये कहाँ हुई है आपकी?
कर्नाटक में, पहली मौत कर्नाटक में, और पहला केस आया था जो वो कहाँ आया था, केरल में आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐप इंस्टाग्राम फीड को लॉन्च किया था? तो किसने किया था? ये इंस्टाग्राम ने इस ऐप को लॉन्च किया था, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था इंस्टाग्राम फीड के नाम से। अगला है, किसने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया था? तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को किसने किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो WEF ने इसको लॉन्च किया था। WEH का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना इसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है जो उसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। WEF शॉर्ट फॉर्म है उसका। अगला है, किस देश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था? तो किसने किया था? भारत ने। कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को भारत ने, इंडिया ने लागू किया था। अगला है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो किसने महामारी घोषित किया था? हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। अगला है, कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए 2 रोबोट को कहाँ तैनात किया गया था? तो कहाँ किया गया था? केरल में 2 रोबोट तैनात किए गए थे जो कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाते थे। अगला है, किस देश ने मार्च 2020 के अंत तक देश में यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी? तो भारत सरकार ने रोक लगाई थी। अगला है, किस देश में मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वीन को कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी? तो किस देश ने दी थी? अमेरिका ने सबसे पहले इसकी मंजूरी दी थी। जो मलेरिया की दवाई है, इस्तेमाल होती है मलेरिया में क्लोरोक्वीन, तो उसको कोरोना वायरस वाले लोगों को लगाने की मंजूरी अमेरिका ने दी थी पहली बार। अगला है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर MyGov कोरोना हेल्प डेस्क चैट बॉक्स लॉन्च किया था? तो किस प्लेटफॉर्म पर किया था? ये व्हाट्सएप पर। याद रखना, ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था ये किस पर किया था? व्हाट्सएप पर, MyGov कोरोना हेल्प डेस्क। अगला है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? तो ये भी किसने किया था? व्हाट्सएप ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। अगला है, दुनिया के किस सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ने ऐसे केमिकल की पहचान की है जो कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने में सक्षम है? तो IBM समिट जो तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इसने एक ऐसे केमिकल की पहचान की थी जो कोरोना वायरस के फैलने से रोकने में सक्षम था। तो याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IBM समिट कंप्यूटर है जिसने इस केमिकल को पहचाना था। अगला है, PM मोदी ने जनता कर्फ्यू लगने की घोषणा या अपील कब की थी? घोषणा नहीं, अपील की बात कर रहा है। तो इन्होंने 22 मार्च 2019 को अपील की थी सबसे कि सब लोग अपने घर पर रहेंगे, जनता कर्फ्यू लगाया था स्वेच्छा से। और 23 मार्च से क्या हुआ था? 23 मार्च 2019 से 21 दिन का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद ये लॉकडाउन आगे बढ़ते गया। तो 23 मार्च से लॉकडाउन की स्टार्टिंग थी और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया था नरेंद्र मोदी जी ने, और शाम को ही 23 मार्च से घोषणा कर दी थी 21 दिन के लॉकडाउन की। अगला था, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश हुआ है? तो सबसे ज़्यादा असर या सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो इटली में हुई हैं। तो सबसे प्रभावित देश है इटली। अगला है, कोरोना वायरस की वजह से भारतीय रेलवे ने कब तक सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया था? तो 31 मार्च तक इसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। किस देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू किया था या हुआ था शुरू? तो पहला मानव ट्रायल है जो वो किसने शुरू किया था? अमेरिका ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मानव ट्रायल किसने किया था स्टार्ट? अमेरिका ने। अगला है, किस देश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने
कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी थी? तो ये भी किसने दी थी? अमेरिका ने। अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी थी। तो ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका में ही हुई हैं। मानव टेस्ट है या रैपिड टेस्ट, तो इनको आप याद कर सकते हैं, आसानी है उसमें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से हैं? अमेरिका से संबंधित हैं। अगला है, भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अनुसूची में संशोधन करके मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था और उसमें हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया या घोषित किया गया है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। अगला है, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना योगदान किया था? तो $10 मिलियन का योगदान किया था भारत ने। जो सार्क देश है हमारे, उनमें कोविड-19 इमरजेंसी फंड को जो भारत ने राशि दी थी वो थी $10 मिलियन। अगला है, भारत के इतिहास में कितनी बार लॉकडाउन किया गया? तो कोरोना आया था, वो पहला लॉकडाउन था जो भारत में हुआ था। अगला पूछा गया है, कोरोना वायरस के चलते पूरे राज्य में फुल कर्फ्यू लगाने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? मतलब कोरोना वायरस के चलते कंप्लीट तरीके से जो कर्फ्यू लगाया था वो किसने लगाया था? पंजाब ने लगाया था। और कोरोना वायरस को किसने महामारी घोषित किया था? हरियाणा सरकार ने। तो कंप्लीट लॉकडाउन किसने लगाया था? फुल कर्फ्यू पंजाब ने लगाया था। तो इसको याद रखना। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने एथलेटिक्स ना भेजने वाला दुनिया का पहला देश? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जो कि 2021 में हुआ था। कोरोना वायरस के कारण डिले हो गया था 1 साल। तो 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ है। तो इसमें दुनिया का पहला ऐसा देश है कनाडा, जिसने अपने एथलीट को नहीं भेजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले और बढ़ते हैं हम। आगे है, कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन या मिशन। तो जो ऑपरेशन या मिशन चलाए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन नमस्ते। तो ये किसने चलाया था? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था। तो यहाँ से दोनों चीज़ें याद रखनी है आपसे कि उसका उद्देश्य क्या था उस ऑपरेशन का, और किसने चलाया था। तो किसने चलाया था? ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? कि खुद को वो कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त रख सकें। अगला है वंदे भारत मिशन। ये विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वंदे भारत मिशन। अगला है मिशन सागर। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर में जो आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। मतलब जो मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर हैं, यहाँ पर खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाइयों की पूर्ति करने के लिए या भेजने के लिए मिशन सागर चलाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को चलाया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया था? भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता आपसे कि ऑपरेशन जो समुद्र सेतु चलाया गया था वो किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए? मालदीव में फंसे। अगला है ऑपरेशन संजीवनी। तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। अब अगला आते हैं हम कि जो कोविड-19 से संबंधित एप्लीकेशन, पोर्टल या ऑपरेशन है उनके बारे में। तो कोरोना कवच ऐप किसने लॉन्च किया था? भारत सरकार ने। पहला ऐप है कोरोना कवच ऐप, ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला था ब्रेक द चेन अभियान। ये किसने चलाया था? केरल सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान था ब्रेक द चेन। अगला है ऑपरेशन शील्ड। ये किसके द्वारा चलाया गया था? दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है
नाड़ी ऐप, नाड़ी ऐप किसने चलाया था? पुदुचेरी सरकार के द्वारा चलाया गया ये ऐप था। प्रज्ञाम, प्रज्ञाम किसके द्वारा चलाया गया था? झारखंड सरकार के द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल सरकार के द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप है जो, ये भारत सरकार के द्वारा। और कोरोना कवच पहला वाला भी भारत सरकार के द्वारा। अगला है समाधान, समाधान ऐप किसके द्वारा चलाया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला है 5T योजना, ये किसके द्वारा चलाई गई थी? दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत 5T योजना। अगला है करुणा पहल, करुणा पहल किसके द्वारा? सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा इसको चलाया गया था। अगला है वी सेफ टनल, वी सेफ टनल ये किसने चलाई थी? तेलंगाना के द्वारा। और आई गॉट पोर्टल, आई गॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया था? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ये। अगला है मो जीवन, ये ओडिशा सरकार ने चलाया था मो जीवन। उसके बाद अगला है संजीवनी ऐप, ये किसने लॉन्च किया था? बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप था। अगला है नमस्ते ओवर हैंडशेक, मतलब हैंडशेक की जगह नमस्ते करें, ये किसने चलाया था? कर्नाटक सरकार ने। अगला है प्रवासी रोजगार ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा चलाया गया ऐप था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आयुष कवच ऐप, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था इसको। और लास्ट है कोविड फार्मा ऐप, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया ऐप है। तो ये वो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं जो किसी सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। इनसे यहाँ से 100% आपको एक क्वेश्चन फंसेगा। अब आगे अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कोरोना मुक्त हुआ, भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? याद रखना इसको, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कौन सा है हमारा? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार भारत का पहला कोरोना मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें चूंकि क्वेश्चन में नहीं है तो मैंने आपको अलग से बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कोरोना वायरस से संबंधित है। तो सभी एग्जाम में लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का बिल्कुल चांस है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। तो इस पर हर एग्जाम में क्वेश्चन, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था कोरोना वायरस पर संबंधित एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले समय में आपको और भी इस तरह की वीडियो मिल सकें। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।